हाय गाइस, वेलकम बैक टू हैश कोड। लास्ट वीडियो में हमने एरे ऑपरेटर्स के बारे में बात किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में। कंडीशनल असाइनमेंट ये होता है कि एक पर्टिकुलर कंडीशन के अकॉर्डिंग कौन सी वैल्यू पर्टिकुलर वेरिएबल में असाइन होगी, ये होता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टर्नरी ऑपरेटर से। तो करेंटली $a में वैल्यू 10 है, तो हम यहाँ पे टर्नरी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। इज सेट $a, अगर $a है तो $a रिटर्न कर दो, अदरवाइज 0 रिटर्न कर दो। तो हम इसको देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आता है। जैसा कि आप देख सकते हैं इंटीजर 10 आ गया हमारे पास। तो पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है। यहाँ पर हम एक छोटा सा कंडीशन लिखते हैं, आप सीख जाओगे तो आप बड़ा लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सेट में हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या ये पर्टिकुलर वेरिएबल सेट है, इसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर वैल्यू है और ये वेरिएबल एग्जिस्ट करता है प्रोग्राम में, तो ये वाला वैल्यू रिटर्न करो। हमने $a को ही रिटर्न कर दिया। और अगर नहीं करता है तो 0 रिटर्न करो। तो हम यहाँ पर ये करेंगे कि $a में नल असाइन कर देंगे। $a में हम यहाँ पे नल असाइन कर रहे हैं, तो अब हमारे पास जो $c हमने प्रिंट किया है उसमें 0 आना चाहिए। देखते हैं, ये देखिए इंटीजर 0 आ गया। यहाँ पर हम $a की जगह लिख देते हैं NA नॉट अवेलेबल। अब देखते हैं क्या आता है आउट। ये देखिए 0 आ गया। तो यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर $a सेट नहीं है और ये कंडीशन हमें फॉल्स दे रही है, तो हमें जो वैल्यू रिटर्न हो के C में सेव होगा, जो असाइन होगा वो 0 होगा। और अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमें NA मिलेगा। तो NA में बोल देते हैं वेरिएबल फाउंड। यहाँ पे लिख देते हैं वेरिएबल नॉट फाउंड। और $a में यहाँ पर 10 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये देखिए यहाँ पर आ गया हमारे पास वेरिएबल फाउंड। और अगर हम यहाँ पर नल असाइन कर देते हैं, उसके बाद हम आउटपुट देखते हैं क्या आता है। वेरिएबल नॉट फाउंड आ गया। तो ये काम होता है टर्नरी ऑपरेटर का। एक पर्टिकुलर कंडीशन अगर वो ट्रू है तो फर्स्ट सेक्शन को रिटर्न करेगा, और अगर नहीं है तो वो दूसरे सेक्शन को रिटर्न करेगा। क्वेश्चन मार्क के पहले हम एक कंडीशन लिखते हैं, फिर उसके बाद अगर वो ट्रू होता है तो ये सेक्शन हमें मिलेगा, फिर उसके बाद हम एक कोलन लगाते हैं। और अगर कंडीशनल जो यहाँ पे लगा हुआ है अगर वो फॉल्स आता है तो हमें ये डेटा मिलेगा। ये था टर्नरी ऑपरेटर। ये है नल कोल्सिंग ऑपरेटर, इसको बोलते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटर है, हम इसको देखते हैं क्या होता है। तो जो नल कोल्सिंग ऑपरेटर होता है वो अपने आप में ये चेक करता है कि क्या पर्टिकुलर वेरिएबल एम्प्टी है या नहीं है। और अगर एम्प्टी है तो यहाँ पे हम लोग $a में 8 असाइन कर लेते हैं, और $c में नल कोल्सिंग का यूज़ करते हुए हम $c में वैल्यू असाइन करेंगे। नल कोल्सिंग को लिखते हैं जैसे $a हमने लिख दिया, डबल क्वेश्चन मार्क, और फिर हमने B लिख दिया। नल कोल्सिंग क्या करता है कि ये एक टाइप ऑफ काइंड ऑफ शॉर्ट हैंड है। ये अपने आप में ये चेक कर लेता है कि क्या ये वैल्यू है, अवेलेबल है और खाली तो नहीं है। और अगर ये खाली हुआ तो ये B को रिटर्न कर देगा, और अगर खाली नहीं है तो ये A को ही रिटर्न कर देगा, जो हमारे पास C में आ जाएगा। और फिर हम यहाँ पे C को डंप करके देख रहे हैं। इंटीजर हमारे पास आ गया 8। अब हम यहाँ पर A में नल असाइन करके देखते हैं, क्योंकि नल कोल्सिंग में हमने ये चेक किया हुआ है कि ये वेरिएबल एम्प्टी नहीं होना चाहिए और इसमें कोई वैल्यू होना चाहिए, तभी ये A रिटर्न करेगा, अदरवाइज B रिटर्न करेगा। और यहाँ पे हमने B का वैल्यू अभी नहीं दिया है,
तो देखते हैं आउटपुट क्या आता है। ये देखिए हमारे पास आ गया अनडिफाइंड डॉलर बी। तो एक डॉलर बी में वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें 8 रख लेते हैं, 80 कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास 80 आ गया। एक बार हम 0 लगा के देखते हैं डॉलर ए में, क्योंकि ये जो कंडीशन है जो यहाँ पे लगा हुआ है नल कोल्सिंग, ये जो चेक करेगा वो चेक करेगा कि क्या वैल्यू है और खाली तो नहीं है। तो देखते हैं कि वो 0 को खाली मानता है या नहीं। रिलोड करते हैं, उसने चेक कर लिया वैल्यू है और वैल्यू उसमें 0 है, इसलिए इसने हमें 0 रिटर्न कर दिया। तो ये था नल कोल्सिंग ऑपरेटर। सो इस तरह से हमने PHP ऑपरेटर्स को फिनिश किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इफ एल्स कंडीशन के बारे में।